हाँ बेटा जी, नमस्ते। और बताइएगा कि हाल चाल है बेटा। देखो देखिए बेटा, हमने इस चैप्टर का बेस पढ़ लिया था। आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। तो हमने उसमें 25 मिनट की क्लास हुई है, तो 25 मिनट में हमने फेरा करना तो सिखाया नहीं आपको, मतलब कुछ तो सिखाया होगा। जाके पढ़ो आप, उस क्लास को लेके आओ। ये सबसे बड़ी लापरवाही है बच्चों की, ये कि वो चैप्टर का बेस नहीं पढ़ते हैं। ठीक है भाई। बेस जरूरी है, चाहे ये पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन बेस जरूरी है। ठीक है भाई। चलिए आगे। देखो देखिए, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। घन नहीं है, इसमें से बताना है कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। आपको पता है 216 किसका घन होता है? 6 का घन होता है ना। तो कैसे पता करेंगे ये पूर्ण घन है या नहीं है? वही है हमारे पास राम मंत्र अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड इसे, भाई ये है ना हमारे पास। इसके आधार पे हम बताएंगे ये गन है या नहीं है। तो आप देखो 216 है, इसको ले लेते हैं। लास्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 20 में कितनी बार जाता है भाई? 10 बारी, 1 बच गया, 16 हो गया ना भाई। 16। देखो देखिए, 2 का भाग 10 में 5 बारी, और यहाँ पे 4। 2 का भाग 27 बारी, और 27 में 3 का भाग जाएगा भाई। 2 का थोड़ी जाएगा, 3 का भाग 9 बारी जाएगा। और 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बारी, और 3 में 1 बारी। इसका मतलब जो 216 आया है, इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो आपने देखा है इसमें 3 3 का, देखो घन का मतलब क्या हो गया? क्यूब। अरे किसी की पावर, जैसे मान लेते हैं ये 6 का क्यूब आ रहा है, तो ये क्या है? 3 3 का जोड़ा बनेगा ना। यहाँ पे जितनी पावर हो उतना का जोड़ा बनाना होता है भाई। तो यहाँ पे देखो, तो 3 3 का जोड़ा बन रहा है यहाँ पे बेटा। 3 3 का क्या बन रहा है यहाँ पे आपके सामने? जोड़ा। इसमें से 1 2 आ जाएगा, और उसमें से 1 3 आ जाएगा। ठीक है। तो 3 3 का जोड़ा बनाया ना, तो इसलिए पावर 3 लगा दो आप। ठीक है भाई। तो ये 216 किसका क्यूब हो जाएगा? 2 को 3 से गुणा करोगे भाई 6, तो ये बेटा 6 का क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब ये एक पूर्ण घन है। इसका मतलब क्या है? ये एक पूर्ण घन है। ठीक है भाई। हाँ, तो इसको उतार लिया जाए, फिर हम इसको रब करता हूँ, यहीं पे करेंगे भाई। कर दूं मैं रब? हाँ मैंने समझा दिया भाई, कर लेना बाद में आप, या अभी उतार लो आप। ठीक है, क्लास को रोक के उतार लिया करो। ऐसे मत चिल्लो भाई, हमें टाइम नहीं देते हो सर उतारने का, तो क्लास को थोड़ा स्टॉप कर लो। ठीक है भाई। हाँ, 128 की बारी लेते हैं। लास्ट में 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा। 2 छिंग 12, 2 चौक 8। 2 का भाग जाएगा 32 बारी। 2 का भाग जाएगा 16 बारी। 2 का भाग जाएगा 8 बारी। 2 का भाग जाएगा 4। 2 का भाग जाएगा 2। 2 का भाग जाएगा 1। देखो देखिए, अरे 2 का भाग लगाने का मतलब आधा कर दो भाई। 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का 16, 16 का 8, 8 का 4, 4 का 2, 1। आगे बस में ऐसे। तो आपने देखा है जो 128 है, 2 कितनी बार आ रहा है देखो। एक जोड़ा तो ये बन गया 3 3 का, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है भाई। 2 जोड़े तो पूरे पूरे बन रहे भाई। ठीक है। ओ, 3 का एक देखो जोड़ा बन गया 3 3 का, लेकिन वो 2 क्या रह गया? एक अकेला रह गया। इसका मतलब ये है एक पूर्ण घन नहीं है। इसलिए अतः यह एक पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 का जोड़ा पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है ना भाई। इस दो ये जोड़ा कंप्लीट हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन वहां पे जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये है एक क्या है? पूर्ण घन नहीं है। आगे बात सुन में बेटा। चलिए आगे, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे चलते हैं भाई। हाँ, मिटा दो इसको भाई। देखो, हाँ भाई देखो, 1000 1000 तो आपको पता है ना, 10 का क्यूब होता है। लेकिन निकालना तो पड़ेगा ना भाई। हमें तो पता है, लेकिन इसको तो बताना पड़ेगा भाई 10 का क्यूब होता है 1000। तभी तो बोला भाई क्यूब याद रखो, है ना। घन याद रखो ताकि आसान हो। 1000 का आधा कितना हो गया बेटा? 500। 500 का आधा कितना होता है? 250। अब देखो 200 का आधा, देखो 200 का आधा 100 हो गया, 50 का आधा 25, तो 125 हो गया भाई। हाँ,
हाँ अब देखो देखिए इसमें किसका भाग, 2 का तो भाग जाएगा नहीं ना, 3 का जाएगा, अब किसका जाएगा बेटा, 5 का, 25 बार ही जाएगा, 25 पंजो 125 होता है ना, इसलिए फिर 5 का चले जाएगा, फिर 5 का चले जाएगा। ठीक है, तो एक तो 5 का जोड़ा बन गया बेटा और एक 2 का जोड़ा बन गया। तो ये जो 1000 है इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5, देखो एक तो 5 का जोड़ा 2 का जोड़ा कंप्लीट है और एक 5 का जोड़ा क्या है, कंप्लीट है बेटा। ठीक है, तो 1000 में देखो इसमें से आप 2 ले रहे हो और वहां से भी एक 5 ले रहे हो, इस जोड़े में से एक ले रहे हो और उसमें भी आप एक जोड़े ले रहे हो, तो 3 3 का जोड़ा बनाया ना आपने, तो पावर लगवाओ आप 3। ठीक है भाई, तो 1000 किसका क्यूब हो गया बेटा, 10 का, 10 का क्यूब हो गया। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये गन है। ठीक है, नहीं है उसके बारे में बताना आपको, तो ये तो है ना भाई, कोई आपत्ति नहीं। देखो देखिए अगला सवाल देखो आप लोग, तो आपको पता है सो तो स्क्वायर होता है, घन थोड़ी होता है, तो निकाल लेते हैं भाई। अरे ये घन क्यों नहीं है, क्योंकि घन होने के लिए बेटा 3 जीरो चाहिए, है ना, 1000 होगा तब घन होगा ना भाई, 3 जीरो में से एक जीरो आएगा ना भाई, जाहिर सी बात है। देखो 1000 का घन कैसे निकाला आपने, एक किसका घन होता है, एक का होता है, तो भाई एक का घन करोगे एक ही हो गया, और 3 जीरो में से एक जीरो आएगा ना भाई, तो 2 जीरो तो हो ही नहीं सकता, 2 जीरो तो वर्ग में होता है, और पावर कितनी होती है, वर्ग की पावर 2 होती है, तो 2 जीरो होगा, और घन में पावर की घन की पावर कितनी होती है भाई 3, तो 3 जीरो होना चाहिए ना यहाँ पे, तो ये बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 की कमी आएगी। ठीक है भाई, तो देख लो आप, 100 का आधा 50, 2 का भाग लगोगे 50 का आधा 25, अब 5 का जाएगा भाई, ये जो 100 था यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा गुणा 5 गुणा 5 गुणा, तो यहाँ पे बेटा एक तो 2 की कमी है और एक यहाँ पे क्या है, 5 की कमी है। देखो एक तो यहाँ पे 2 की कमी है और एक यहाँ पे किसकी कमी है बेटा, 5 की, अतः वो पूर्ण घन नहीं है। जो घन नहीं है उसके बारे में तो बताना, पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं। आगे बस में ये एक पूर्ण घन नहीं है भैया, चलो भाई मिटा देता हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये देखना आपको बहुत बड़ा सवाल है यार, क्या बात है, मारेगा क्या ये? इसको थोड़ा आराम से लेना पड़ेगा भाई। 4 6 6 5 6, इसका मतलब है 2 का भाग लगाए, 46 का आधा कितना होता है, 23, 23 दूनी 46 होता है। अब 2 का भाग लगा दो भाई, 2 का भाग 3 में कितनी, 6 में कितनी बार गया, 3 बारी। अब देखो 56, 28 दूनी 56 होता है ना, तो का भाग लगो, अगर यहाँ पे 22 होता तो बेटा 11 बारी जाता, एक बज गया। ठीक है, 11 बारी चल गया ना, देखो 22 देख लो आप, या फिर आप देख लो आपके हिसाब से, मैं तो देखो आप 2 में भी लगा सकते हो, 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, एक बारी, 3 में कितनी बार गया, एक बार गया, एक बज गया, 13 हो गया ना, 2 छिंग 12, एक बज गया, फिर 12 हो गया, 2 छिंग 12, और फिर 2 चौक 8, फिर 2 का भाग लगा लो भाई, देखो 11 में लगो, 2 पंजो 10, एक बज गया भाई 16, 2 अंटी 16, 6 में कितनी बार जाएगा भाई, 3 बारी, और 4 में 2 बारी। ठीक है, फिर 2 का भाग लगा लेते हैं, 2 का भाग 5 में कितनी बार गया, 2 दूनी 4, एक बच गया भाई, है ना, 18 हो गया, 2 नाम 18, और 32, 32 में 32 का आधा हो रहा है 16। ठीक है भाई, 2 का भाग लगाओ, हाँ 2 का भाग 2 में एक बार गया, 2 का भाग 9 में कितनी बार गया भाई, 4 बारी, हाँ 2 चौक 8, 2 चौक 8 चल गया ना, एक बज गया, 11 हो गया, 2 पंजो 10, और 2 अंटी 16, 20 16 हो गया ना भाई। ठीक है, 2 का भाग जा रहा है, 2 7 तो 14, हाँ 58 का आधा 29 हो है ना, तो यहाँ पे भी 29 हो जाएगा। अब देखो आपको पता है ये 729 9 का क्यूब होता है, लेकिन इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग लगो, हाँ 3 का भाग 7 में, 3 दूनी 6, एक बज गया, 3 चौक 12, तीसरी का 9। ठीक है, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 आटा 24, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग जा रहा है बेटा 27 बारी। ठीक है, 27 बारी जाएगा ना, अब देखो आगे 27 में भी 3 का भाग जाएगा 9 बारी, फिर 3 का भाग जाएगा 3, फिर 3 का भाग जाएगा 1। ठीक है भाई, देखो इतना लंबा चौड़ा जाएगा। अब तो आप देखो इसमें एक 2 का जोड़ा बनाया है, फिर 2 का जोड़ा बनाया है। ठीक है, तो 2 के तो आपके सामने
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 46,656। तो का तो दो जोड़े बन गए भाई, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा ये बन गया। तीन के कितने जोड़े बन गए भाई? तीन के भी दो जोड़े बन गए भाई, तीन के भी दो जोड़े बन गए ना, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है भाई, ये हो गया 3 गुणा 3 तो देखो देखिए, एक दो तो यहाँ से आ जाएगा, एक दो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से तीन आ जाएगा, एक यहाँ से एक तीन आ जाएगा। इसका मतलब जो 46,656 है, यहाँ से दो आ गया बेटा, यहाँ से दो आ जाएगा, और यहाँ से तीन आ जाएगा, और यहाँ से तीन आ जाएगा। ठीक है भाई, क्यूब है ना भाई। बेटा यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्यूब लगाना है, ऐसे नहीं आप क्यूब लगाना भूल जाओ, गलत हो जाएगा पूरा सवाल है। ठीक है, करी कराई मेहनत बेकार हो जाएगी। ये कितना हो गया बेटा 4, और ये कितना हो गया भाई 9। ये बेटा 36 का क्यूब आया। किसका क्यूब आया आपके सामने? 36, 36 का क्यूब आया है। ठीक है भैया, ओके। तो इसमें क्यूब कौन सा नहीं है? एक तो ये नहीं है और एक ये नहीं है। ठीक है भाई, और सारे इसमें क्या है? घन है। आगे चले, अगला सवाल देखो आप लोग। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्याओं को गुणा करने पर, देखो गुणा करने पर या भाग करने पर, मैंने बताया था ना आपको वर्ग में जब गुणा करने की बात आए या भाग करने की बात आए तो आप कौन सा मेथड लगाओगे बेटा? अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। और वर्ग में किया था ना, इस संख्या को किससे गुणा करे ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, इस संख्या को किससे भाग दे ताकि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आप अभाज्य गुणनखंड लगाओगे। वर्ग में एक ये भी आया, इस संख्या में से कितना घटाया जाए और इसमें कितना जोड़ा जाए ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, लेकिन घन में जोड़ना घटाना नहीं आएगा, यहाँ पे तो गुणा भाग ही आएगा। ठीक है ना भाई, क्योंकि वहां पे भाग विधि आती है। आपको पता है, जोड़ने की बात हो, जोड़ना और या घटाना, तो वहां पे हम भाग विधि का यूज करते हैं। भाग विधि, देखो देखिए बेटा, पढ़ा था हमने, चैप्टर वर्ग पढ़ा था, तो इसने बोला है इस संख्या में कितना जोड़े या फिर इस संख्या में कितना घटाए ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए बेटा? वर्ग। तब आप उसको भाग विधि से सोल्व करते हो, है ना, या फिर गुणा, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, इस संख्या को किस संख्या से गुणा किया जाए या किसका भाग लगाए ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसको किससे अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करते हो ना बेटा। यहाँ पे तो क्या है, जो भाग विधि है, जो भाग विधि है ये वर्ग में लगती है। किस में लगती है बेटा? वर्ग में। लेकिन हम घन पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? घन पढ़ रहे हैं, तो घन में तो ये आएगा नहीं भाई, घन में तो वर्ग कहाँ से आ जाएगा, तो इसलिए जोड़ना और घटाने वाला सवाल तो आएगा नहीं। बस ये जरूर पूछेगा इस संख्या को किससे गुणा करे या फिर इस संख्या को किससे भाग करे ताकि एक पूर्ण घन बन जाए, तो कौन सा मेथड यूज करोगे बेटा? अभाज्य गुणनखंडी। ठीक है, जब गुणा की बात आए या भाग की बात आए तो अभाज्य गुणनखंड ही करोगे। ठीक है भाई, देखो देखिए, तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो। 243 है। ठीक है, तो इसमें हाँ 3 का भाग जा रहा है, 3 आटा 24, 3 एकम 3, 3 का भाग जा रहा है भाई 27, 3 का भाग जा रहा है 9, 3 का भाग जा रहा है 3, 3 का भाग जा रहा है 1। ठीक है भाई, आगे बस में, तो आपने देखा है जो 243 था, देखो देखो एक जोड़ा तो बन गया, लेकिन दूसरे जोड़े में एक तीन की कमी आई ना। अरे एक जोड़ा तो बन गया, 3 गुणा 3। ठीक है, जब दूसरा जोड़ा बढ़ाने गए हम, देखो इसको थोड़ा आराम से कर लेते हैं यार, कंजूसाई क्यों करें, है ना। हाँ देखो, जो 243 था बेटा, यहाँ पे एक तीन का तो जोड़ा पूरा कंप्लीट बन गया, लेकिन जो दूसरा तीन है वहां पे एक तीन की कमी आ गई। देखो एक जोड़ा तो कंप्लीट है तीन का, लेकिन जो दूसरा जोड़ा बनते हैं तो यहाँ पे एक तीन की कमी आ गई, तो इसने गुणा करने की बात आई ना, गुणा करने की बात आई ना भाई, तो इसको किससे गुणा करोगे बेटा? आप 3 से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे? 3 से। तो इसका मतलब है आप इसको लिखना पड़ेगा 3 से गुणा
3 से गुणा करोगे तो दोनों साइड में करोगे भाई, उधर 3 से गुणा कर रहे हो, इधर भी करना पड़ेगा। ये 243 था बेटा, ये 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा, देखो देखिए भाई ये तो जोड़ा कंप्लीट था। तो इधर 3 से गुणा कर रहे हो बेटा, तो यहाँ पे भी 3 से गुणा करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना ये 3 से गुणा। तो 3 से गुणा करो, 9 12 729, 729 किसका हो जाएगा बेटा, यहाँ से एक 3 आ जाएगा और यहाँ से ये भी एक 3 आ जाएगा। तो आपको पता है ना ये 9 का क्यूब होता है। 729 किसका क्यूब होता है बेटा, 9 का क्यूब ही तो होता है। ठीक है भाई, तो ये 243 था, अगर इसको 3 से गुणा कर देते हैं तो ये 9 का क्यूब बन जाता है 729। तो बेटा इसमें 3 की तो कमी आई, बेटा ये 3 की तो कमी आई, ये जोड़ा कंप्लीट हो गया है, तो इस जोड़े में 3 की कमी है। तो गुणा की बात आ रहा है ना, तो गुणा करेंगे। अगर मान लेते इसमें भाग करने की बात आता, तो ये जो 3 और 3 है एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको भाग, इसमें 9 का भाग लगा देते, क्योंकि ये 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9, 9 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो 9 का भाग लगा देते इसमें। ठीक है भाई। हाँ भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए, उतार लिया भाई आपने, देखो देखिए नहीं उतार पाते हो तो क्लास को रोक लिया करो, स्टॉप करना आता है, भगवान ने आपको हाथ पैर दिए हैं। ठीक है भाई, देखो हाँ 256 है, 256 है, इसके अब आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। लास्ट में 6 आ रहा है भाई, 6 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। देखो अगर 24 होता तो 12 बार ही जाएगा एक। ठीक है, 56 का आधा 28, 2 का आधा 1, 2 का भाग लगाओ, फिर 12 का आधा कितना हो गया 6, और 4 का आधा 8 का आधा 4, फिर 2 का भाग लगाओ, 64 का आधा 32, 2 का भाग लगा दो 16, और 2 का भाग लगा दो 8, 2 का भाग लगा दो भाई 4, 2 का भाग लगा दो भाई 2। ठीक है, फिर 2 का भाग लगाओगे तो नीचे 1 आ जाएगा। आगे बात समझ में आ गया। तो आपने देखा है 2 2 के तो जोड़े बन गए, यहाँ तक 2 जोड़े तो बन गए, लेकिन तीसरे जोड़े में 1 2 की कमी आ गई। आपने देखा है 256 है, इसमें 2 जोड़े तो बन गए कंप्लीट, 2 जोड़े तो कंप्लीट बन गए भाई, लेकिन जो तीसरा जोड़ा है तो उसमें 2 की कमी आ गई। देखो देखो, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 3 3 का बन गया ना, लेकिन जो तीसरा जोड़ा है वहां पे 1 2 की कमी आएगी। अरे तीसरे जोड़े में 2 ही बचे हैं ना, तो यहाँ पे बेटा 1 2 की कमी है, तो किससे गुणा करोगे, 2 से, 2 से गुणा करने पर, तो दोनों साइड में 2 से गुणा कर दो भाई। जो ये था 256, यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा। ठीक है, तो बेटा यहाँ से देखो एक जोड़ा ये तो कंप्लीट हो गया था, यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पे 1 2 की कमी है, तो 2 से गुणा कर दिया भाई। बराबर की उधर जो कारने में करते हो ना, तो बराबर के इधर भी करो, वरना ये नाराज हो जाएगा भाई। ठीक है, हाँ तो 256 गुणा करो, 512 क्या हो गया बेटा, 512। तो बेटा यहाँ से 1 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 2 आ जाएगा, और यहाँ से 1 2 आ जाएगा, 3 ही तो जोड़े बने। ठीक है भाई, तो ये 512 आपको पता है किसका क्यूब होता है, 8 का। किसका क्यूब होता है बेटा, 8 का। तो किससे गुणा किया आपने, इसको 2 से गुणा किया भाई। आगे बात सुनने पूछा है ना भाई, किससे गुणा करे ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण घन बन जाए, तो 2 से गुणा करने पर ये 256 पूर्ण घन बन जाएगा, 8 का घन बन जाएगा ये। ठीक है भाई, तो ठीक है भैया, चलो भाई देखो मिटा देता हूं मैं। हाँ अगला सवाल देखो, 72 है, 2 का भाग लगाओगे बेटा 36 आएगा आधा, 2 का भाग लगाओगे तो कितना जाएगा 18, 2 का भाग लगाओगे तो 9, अब 3 का भाग जाएगा 3। तो आपने देखा है 2 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन एक 3 का कम रह गया ना, एक 3 का कम रह गया, तो इसका मतलब है जो 72 है, तो यहाँ पे बेटा 2 का जोड़ा तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे एक 3 की क्या है बेटा, कमी है ना। देखो 2 का जोड़ा तो कंप्लीट बन गया, लेकिन यहाँ पे 3 का जोड़ा के लिए भाई 3 3 का जोड़ा बनाओगे ना, घन है,
तो 3 3 का जोड़ा बनाओगे तो एक 3 की कमी है, तो किससे गुणा करोगे भाई? 3 से। 3 से करने पर, ठीक है, तो 3 से गुणा कर दो भाई। भाई सवाल तो यही है ना, 72। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो 2 का जोड़ा बन गया, तो 3 के लिए एक 3 की कमी है, तो हम एक 3 से गुणा करेंगे। उधर 3 से करे हो तो इधर भी 3 से कर दो, ठीक है भाई। 216 हो गया। तो ये 216 आपको पता है 6 का क्यूब होता है। देखो यहाँ से एक 2 आ जाएगा और यहाँ से एक 3 आ जाएगा। भाई 3 का जोड़ा कंप्लीट कर दिया ना आपने 3 से गुणा करके, तो आपके सामने आ गया 216, 6 का क्यूब। 2 को 3 से गुणा करोगे 6 तो आएगा भाई। तो ये हो गया 6 का क्यूब आ गया आपके सामने, घन आ गया, ठीक है। चलो भाई इसको मिटा देता हूँ मैं। चल मिटाई क्यों, आगे भी बढ़ जाते हैं। आ रही है बात समझ में आपको बेटा? आ रही है ना बात समझ में? ये 675 है। मुझे लगता है इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये 15 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। हाँ 3375 होगा ना, 675 है। लास्ट में देखो भाई, भाई 3 3 का भाग आ रहा है इसमें। देखो 3 दूनी 6 गया पूरा कंप्लीट। साथ में कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, एक बच गया है ना, 15 हो गया। 3 पंजो 15, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 7 तो 21, फिर एक बच गया, 3 पंजो 15, फिर 3 का भाग जा रहा है भाई, 3 दूनी 6, एक बच गया, 3 पंजो 15। अब 5 का जाएगा 25 में, देख रहे हो आप? देखो 3 का जोड़ा तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक 5 के जोड़े के लिए एक 5 की कमी आ गई, ठीक है। 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा, ठीक है, एक 5 की कमी है यहाँ पे। देखो 3 का जोड़ा तो कंप्लीट बन गया, लेकिन जो 5 का जोड़ा है, तो वहां पे एक 5 की क्या होगी बेटा? कमी आ गई। तो इसको किससे गुणा करोगे बेटा? 5 से। 5 से गुणा, तो भाई हाँ 5 से गुणा करोगे तो जो 675 था, तो यहाँ पे तो था बेटा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। यहाँ पे था 5 गुणा 5 गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ा के लिए 5 की कमी है, तो 5 से गुणा करोगे नहीं, 5 से गुणा करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3375, 3375 हो जाएगा, क्योंकि 15 का क्यूब कितना हो गया? 3375 हो गया ना, ठीक है भाई। हाँ करो देखिए आप लोग। हाँ देखो आप, 25 2, 35 और 2 से 31, 3, ठीक है। हाँ देखो देखिए भाई, यहाँ से एक 3 आ जाएगा और यहाँ से एक 5 आ जाएगा, क्यूब हो जाएगा नहीं। तो ये 15 का क्यूब हो जाएगा। अगर इसको हम 5 से गुणा कर देते हैं तो ये 15 का क्यूब बनेगा, सीधा का सीधा, ठीक है भाई। हाँ ये तो अनदेखो ही दिखाई दे रहा है, क्यूब में 3 जीरो होते हैं, तो एक जीरो की कमी है, एक जीरो का मतलब हो गया 10 से गुणा करना पड़ेगा इसको, उसको, ठीक है। तो देखते हैं भाई, करते हैं अगला सवाल। तो 10 का वर्ग बन रहा है 100, ये 100 है बेटा, किसका वर्ग बन रहा है? 10 का। तो हमें तो गन बढ़ाना है, तो एक जीरो की कमी है भाई, 3 जीरो होंगे तभी तो एक जीरो उठा पाएंगे। हाँ तो ये आपके सामने है 100 है। 2 का भाग लगाओगे 50, 2 का भाग लगाओगे 25, 5 में 25, ठीक है, हो गया। देखो देखिए इसका मतलब क्या है, आपने देखा है 2 का जोड़ा बनाया आपने, तो यहाँ पे एक 2 की कमी है और यहाँ पे आपके सामने एक 5 की कमी है। देखो देखिए भाई, 2 2 बार ही आ रहा है यार, 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो इसका मतलब दो, एक 2 की कमी आई और यहाँ पे एक 5 की कमी आई, तो आप किससे गुणा करोगे? 2 गुणा 5 से गुणा करने पर, ठीक है। 2 गुणा, एक तो 2 से गुणा करोगे और एक 5 से गुणा करोगे, इसका मतलब 10 से गुणा करोगे ना। मैं 2 गुणा 5 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। से गुणा करने पर, तो इसका मतलब आपके सामने जो 100 था, 100 था नहीं, तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है।
गुणा 5 गुणा 5 गुणा, तो आप किससे गुणा कर रहे हो बेटा? एक तो 2 से गुणा कर रहे हो और एक 5 से गुणा कर रहे हो। तो इधर भी आप बेटा 2 से गुणा करोगे और एक 5 से गुणा करोगे। ये हो गया 100 और ये कितना हो गया बेटा? 10। देखो देखिए, यहाँ से अब देखो जोड़ा कंप्लीट हो गया ना भाई, यहाँ से जोड़ा कंप्लीट हो गया ये। तो यहाँ से एक 2 आ जाएगा और यहाँ से एक 5 आ जाएगा। यहाँ से एक 2 आ गया और यहाँ से एक 5 आ गया, क्यूब हो गया। तो ये 10 को आप 100 से गुणा करोगे तो 1000, या 1000 किसका क्यूब हो गया? 2 को 5 से किया तो 10 का क्यूब हो गया। आगे बस में, अरे ठीक है, समझ में आ गया नहीं? तो बेटा इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से। ठीक है, चलिए आगे। देखो देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो भाग देने पर, भाग आया ना, भाग आया तो इसका मतलब एक्स्ट्रा आ रहा है। भाग का मतलब क्या हो गया? जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हटा देंगे। अभी तो देखो गुणा करने पर क्या आया था? जिसकी कमी थी उससे गुणा कर दिया। अब भाग में क्या होगा? जो एक्स्ट्रा आएगा उसको क्या कर देंगे? हम हटा देंगे। जैसे 81 है, 81 है भाई, 3 का भाग जाएगा 27 बारी, फिर 3 का भाग जाएगा 9 बारी, फिर 3 का भाग जाएगा 3 बारी। इसका मतलब है जो 81 आया ना बेटा आपके सामने, 81, इसमें 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो आपने देखा है, हाँ, ज्यादा 3 लिख दिया क्या? एक 3 ज्यादा लिख दिया भाई। तो आपने देखा है एक 3 का तो जोड़ा बन गया। आपने क्या देखा है? एक 3 का तो जोड़ा बन गया। ठीक है, अरे एक 3 का तो जोड़ा बन गया। इसका मतलब ये बेचारा, ये ज्यादा आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। देखो देखिए, गुणा करने की बात होती तो बेटा यहाँ पे इस जोड़े को करने के लिए हमें 9 से गुणा करना पड़ता, 3 और 3 9 से गुणा करना पड़ता, गुणा करने की बात आती। तो अब भाग करने की बात आ रही है, तो इसका मतलब इसमें किसका भाग लगाएंगे हम? 3 का। बेटा 3 का भाग लगाओगे तभी तो 3 से 3 कटेगा, तभी तो पूरा जोड़ा सेफ रहेगा ना भाई। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है, जब भाग करने की बात आए ना, तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, उसको निकाल दो आप। उसको क्या कर दो बेटा? निकाल दो। हाँ, ऐसे देख लो बेटा, ये 3 का तो जोड़ा बन रहा है लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो किसका भाग लगाओगे भाई? 3 का भाग लगाने पर 3 का भाग लगाएंगे। इसका मतलब आपके सामने जो 81 था, है ना, 3, इसको ऐसे लेकर भाई, जो 81 था बेटा, क्या था? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पे किसका भाग लगाओगे? देखो यहाँ पे एक तो जोड़ा बन रहा है, ठीक है, तो ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप 3 का भाग लगा दो इसमें। किसका भाग लगाओगे? तो बराबर के इधर भाग लगा रहे हो 3 का, तो इधर भी भाग लगाओगे। तो 81 में 3 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा बेटा? 27। तो यहाँ से 3 का भाग लगाओगे तो ये कट जाएगा भाई, कट जाएगा नहीं? तो यहाँ से देखो ये जोड़ा बच गया भाई, ये जोड़ा बच गया ना पूरा भाई, 3 से 3 कट गया, ये जोड़ा बच गया। इसका मतलब एक जोड़ा बच गया। तो एक जोड़े का मतलब क्या हो गया? अरे एक जोड़ा बचा है, 3 का एक जोड़ा बचा है, तो इसमें से एक 3 ले लो और क्या हो जाएगा? क्यूब। तो ये 3 का क्यूब हो गया ना 27। बेटा 81 में 3 का भाग लगाओ दोगे तो ये 27, 27 बन जाएगा। और जो किसका क्यूब बनेगा भाई? 3 का क्यूब बनेगा। ठीक है, उतार लो भाई इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए, 128, 128 आया। अरे भाग देने की बात आया ना, तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको निकाल दो आप। 128 का आधा, देखो 2 का भाग 12 में 6 बार गया, 64। 8 में कितनी बार गया? 4 बारी। 2 का भाग लगा दो 32, 64 का आधा 32 होता है। 2 का भाग लगा दो 16, 2 का भाग लगा दो भाई 8, 2 का भाग लगा दो भाई 4, 2 का भाग लगा दो 2, 2 का भाग लगा दो 1। भाग तो लगाना आता है ना, बेस 2 का भाग लगाती जाओ। तो ये 128 है। तो आपने देखा है 2 का जोड़ा ये तो बन गया और ये भी बन गया, और ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब है गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो आपने देखा है ये एक जोड़ा कंप्लीट हो गया, दूसरा भी हो गया, तो ये तीसरा जोड़ा है ना? तो ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखो आपको गुणा तो करना नहीं है, भाग देना है। जो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 2 क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है, तो किसका भाग लगाओगे भाई आप? 2 का। 2 का भाग लगाने पर
तो दोनों तरफ आप 2 का भाग लगा दो भाई। जो 128 है बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो ये जोड़ा तो कंप्लीट बन गया, ये भी बन गया, तो ये एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, इसलिए किसका भाग लगाएंगे हम? 2 का। इधर भाग लगा रहे हो तो इधर भी भाग लगा दो, तो ये हो जाएगा बेटा 64। 64 हो जाएगा, 2 का भाग लगाओगे तो यहां से ये 2 कट जाएगा। यहां से क्या होगा बेटा? ये 2, यहां से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, इस जोड़े में से 1 2 आ जाएगा और इस जोड़े में से भी क्या आ जाएगा? 1 2। अरे क्यूब कर देते हैं भाई, जोड़े में से ले लिया ना आपने। किसका क्यूब होता है? 2 को 2 से किया तो 4। भाई 4 का क्यूब ही तो होता है 64। ठीक है भाई, तो इसको नोट कर लिया जाए। जिस किसी को उतारना हो तो वो क्लास को रोक लिया जाए, फिर उतार लिया जाए। ठीक है, मैं जैसे ही हटता हूँ क्लास को स्टॉप कर दो। 135 है, 135 है, किस भाग जा रहा है? ठीक है, क्योंकि देखो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, लास्ट में 5 आ रहा है भाई। 5 में जाता है कि 2 का भाग नहीं जाता है ना, तो इसलिए तो इसमें किसका भाग जाएगा भाई? 3 का। क्योंकि 3 का भाग क्यों जाएगा? 5 और 3 8, 8 में एक जोड़ोगे 9, 9 आ रहा है ना अंकों को जोड़ने पर, तो 3 का भाग जाएगा भाई। 3 का भाग 13 में कितनी बार गया? 3 चौक 12, 12 बार ही चल गया, 1 बच गया 15, 15 हो गया ना, 3 पंचो 15। फिर 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 5 और 4 9 होता है ना, तो 3 का भाग 4 में कितनी बार गया? 1 बार। 3 एक कम 3, 1 बच गया, 3 पंचो 15। फिर 3 का भाग जा रहा है 5, फिर 5 में तो 5 का ही जाएगा ना, तो जो बेटा 135 आ रहा है, क्या आ रहा है? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो आप देख रहे हो 3 का तो जोड़ा बन रहा है भाई, 3 का जोड़ा तो बन रहा है, लेकिन ये 5 क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है। अरे 3 का तो जोड़ा बन रहा है, बन रहा है ना आपके सामने, लेकिन भैया ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो इसको भाग लगा दो। किसका भाग लगाओगे भाई? 5 का भाग लगाने पर 135 है, इसमें आप 5 का भाग लगा दोगे। ठीक है, तो पहले तो मैं सवाल ही लिख देता हूँ। आपके सवाल सवाल था 1 3 5 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ पे जोड़ा तो बन रहा था, लेकिन यहाँ पे एक 5 ज्यादा आ रहा है, तो किसका भाग लगाओगे बेटा? 5 का। इधर भी 5 का भाग लगाओगे, 5 का भाग लगाओ। 5 दूनी 10, 3 बच गया, 5 सत्तो 35। तो बेटा यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा। अब देखो ये एक जोड़ा बचा ना 3 का, एक जोड़ा बचा है, तो यहाँ से एक 3 आ जाएगा और क्यूब लगा देते हैं। तो किसका क्यूब हो गया बेटा? 27। 3 का क्यूब होता है ना 27। आगे बस में, ठीक है, चले आगे। हाँ देखो, देखिए 2 सवाल और बचे हैं इसके। 192 है, 192 है, वही आप अभाज्य गुणनखंड निकालो भाई। 2 का भाग लगोगे, है ना, 2 नाम 18, 2 का भाग जा रहा है ना, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 छिंग 12। 2 का भाग लगाओगे, 2 चौक 8, 9 में कितनी बार गया भाई? 4 बार, 1 बच गया, है ना, 16 हो गया, 2 टी। अरे छियानवे का आधा कितना होता है? 48। 2 का भाग लगाओ, 48 का आधा 24, 24 दूनी 48 होता है ना, 24 का आधा 12, 2 का भाग लगाओ, 12 का आधा कितना होता है भाई? 6, 2 का भाग लगा देते हैं 3। अब जाहिर सी बात है 3 में 3 का ही भाग जाएगा। देखो जोड़ा बनाओ, एक जोड़ा बन गया, ठीक है, यहाँ पे दूसरा जोड़ा भी बन गया, तो कौन आया एक्स्ट्रा आ रहा है? ये 3 आ रहा है ना एक्स्ट्रा, तो 3 का भाग लगाएंगे भाई। जो 192 है, तो यहाँ पे बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ पे ये देखो 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे भी 2 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ पे बेटा ये एक 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो किसका भाग लगाओगे? जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसका ही भाग लगाओगे ना। अरे इसको बाहर निकाल दे तो ये 2 जोड़े बचेंगे ना, तो 3 का भाग लगाने पर 3 का भाग लगाओगे आप लोग, तो हाँ पहले सवाल को लिख देता हूँ मैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। आपने देखा है यहाँ पे जोड़ा बन गया, यहाँ पे भी बन गया, ये 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो हम इसमें 3 का भाग लगा रहे भाई। किसका भाग लगा रहे हैं हम? 3 का। उधर लगा रहे हो तो इधर भी लगाना पड़ेगा,
तो 3 का भाग लगाओ इसमें, ठीक है। हाँ, 3 छंग 18, 1 बच गया, 3 चौक 12, आगे बस में। तो 3 का भाग लगाओगे तो ये कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया। तो देखो इस जोड़े में से 1 2 आ जाएगा, और इस जोड़े में से 1 2 आ जाएगा। क्यूब लगाएंगे ना भाई, क्यूब चल रहा है। तो ये 64 किसका क्यूब होता है? 2 को 2 से किया तो 4, 4 का क्यूब ही तो होता है 64। आगे बस में, और आगे चले अब आगे। देखो देखिए, आसानी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना आना चाहिए ना। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। 704 है भाई, कितना है? 704 है। 2 का भाग लगाए, 35 का आधा कितना हो गया? 70 का आधा 35 होता है, और 2 4 का आधा 2, ठीक है। फिर 2 का भाग लगा देते हैं। 2 का भाग भाई देखो, तो 35 में लगो, 17 बारी गया ना, 17 दूनी 34 हो गया भाई। 35 में 2 का भाग 17 बारी चले गया, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 छिंग 12। 2 का भाग 2 अंटी 16, फिर 1 बच गया, 2 अंटी 16, फिर 2 का भाग 4 4, फिर 2 का भाग 2 2, फिर 2 का भाग भाई 1 और 1। अब 11 में तो 11 का ही भाग जाता है, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे भी बन गया, लेकिन ये 11 एक्स्ट्रा आ रहा है। 11 क्या आ रहा है बेटा? एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये जो 704 था, इसमें 2 का जोड़ा बन गया, फिर 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन ये 11 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। 2 का बन गया, 2 का बन गया, ये 11 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो किसका भाग लगाओगे भाई? 11 का। 11 का लगाने पर 11 का भाग लगा देते हैं भाई, ठीक है। 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। तो आपने देखा है ये 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे भी 2 का जोड़ा बन गया पूरा, लेकिन ये 11 ज्यादा आ रहा है, तो हम इसमें 11 का भाग लगा रहे हैं, ठीक है। बराबर के उधर लगा रहे हो तो इधर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने देखा है 11 का भाग 70 में, 11 छक्की 66, 4 बज गया है ना, 44 हो गया है, 11 चौक 44। आपने 11 का भाग लगाया तो बेटा ये कट गया, तो यहां से 1 2 आ जाएगा, और वहां से 1 2 आ जाएगा। किसका क्यूब होता है? अभी भी पढ़ा आपने, 64 किसका क्यूब होता है भाई? 4 का। 4 का क्यूब होता है नहीं है 64। और आगे बात में, हाँ, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको हटा दिया जाए। अब देखो देखिए, आखिरी सवाल है। एक परीक्षित प्लास्टिज्म का एक घनाभ बनाता है, एक क्या बनाता है? घनाभ, जिसकी भुजाएं हैं आपके सामने है, एक क्यूबॉइड है, घनाभ है भाई। घनाभ है क्या हमारे पास? मतलब गरीब लोगों के पास घनाभ है क्या? है भाई, हमारे पास घनाभ है, तो हम घनाभ बना रहे हैं। देखो देखिए, घनाभ है, इसकी बुझाई देर की एक तो 5 सेमी है, ये 5 होगी, और ये कितनी है? 2 सेमी है, और एक क्या है दूसरी, ये भी कितनी है बेटा? 5 सेमी, ठीक है। कितनी सेमी है? 5 सेमी। अरे इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। देखो ये घनाभ है, क्या है? घनाभ है। घनाभ, अब इसमें घनाभ को, अरे इसमें कितने घनाभ और जोड़े ताकि घन बन जाए? अब आप देखो, मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं एक घनाभ बना रहा हूँ ऐसे, ये घनाभ है, तो देखो घन बनाना है, तो घन बनाने के लिए देखो एक और घनाभ रखोगे यहाँ पे, घन थोड़ी बन गया है, नहीं बना। एक और घन रखोगे यहाँ पे, और एक और घन रखोगे, तो आपने देखा है अभी भी घन नहीं बना है, तो आपने देखा है एक और घन रखोगे और एक और घन रखोगे। अरे रखोगे ना, देखो, तो बताओ ये घन बन गया। अरे जितनी इसकी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, उतनी क्या है? ऊंचाई है। तो इसमें देखो एक घनाभ था, तो कितने घनाभ रखने पड़े आपको? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 घनाभ रखने पड़े। आगे बस में, इसका मतलब है जो घनाभ का घन बनाना है आपको, घनाभ का क्या बनाना है? घन। तो घन बनाना नहीं आता क्या? अरे अभी भी सीखा आपने। देखो आपके सामने ये है बेटा, घनाभ का आयतन निकाले हमने, देखो एक बार। घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा?
लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखो देखिए लंबाई कितनी है बेटा यहाँ पे 5 है, चौड़ाई कितनी इसकी 2 है और ऊंचाई कितनी है इसकी 5 है। देखो इसका घनाभ बनाना है बेटा, इसका क्या बनाना है हमें घनाभ बनाना है। इसको थोड़ा क्रम से लिख लो, 2 को आगे लिख दो। आप बताओ मुझको 2 को आगे लिख दे, 5 को पीछे लिख दे भाई। देखो अरे घनाभ है, घनाभ है, घन बनाना है, इसका मतलब है 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे ना। अरे घनाभ है बेटा, घनाभ का आपका घन बनाना है। तो यहाँ पे देखो देखिए 2 एक बार ही आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। इसका मतलब है 3 का जोड़ा बनाने के लिए कितने 2 की आवश्यकता है भाई, 1 2 तो ये और 1 2 ये, तब जाके जोड़ा बनेगा ना 3 का, आगे बस में। और एक यहाँ पे 5 का जोड़ा बनाने के लिए कितने 5 की आवश्यकता है बेटा, अरे 1 5 की आवश्यकता है ना, तो बेटा 1 5 की आवश्यकता है। इसका मतलब है हमें कितने घनाभ की आवश्यकता पड़ेगी भाई, हमें एक तो 2 की आवश्यकता है, 1 2 की। देखो 2 तो अरे इनकी तो आवश्यकता है भाई, अरे हमें एक तो 2 की आवश्यकता है और 1 5 की आवश्यकता है, तो ये कितना हो गया भाई 20। तो कितने घनाभ की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, 20 घनाभ की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है देखो देखिए, अरे पड़ेगी ना। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये घनाभ है, क्या है घनाभ, अभी भी ये घनाभ चल रहा है, घनाभ चल रहा है, इसका घन बनाना है। तो मैं 2 को एक काम कर रहा हूँ, 2 को आगे लिख रहा हूँ मैं भाई, 2 का आगे लिख दिया, गुणा गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। देखो देखिए अब देखो घनाभ का आपको घन बनाना है, घनाभ का क्या बनाना है बेटा घन, इसका क्या बनाना है आपको घन बनाना है। तो घन बनाने के लिए आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2 हो गया, जोड़ा पूरा करोगे, ये तो घनाभ है, घनाभ ही है। अरे 2 एक बार आ रहा है और 5 2 बार आ रहा है ना। तो अब इसका जोड़ा बढ़ाना है आपको, इसका जोड़ा बढ़ाना है। अरे घन कब बनेगा, जब जोड़े कंप्लीट होंगे तभी तो घन बनेगा ना भाई। हाँ तो इसका मतलब यहाँ पे 1 2 की आवश्यकता है और यहाँ पे 1 2 की आवश्यकता है और यहाँ पे 1 5 की आवश्यकता है। तो कितने की आवश्यकता होगी आपको, 2 गुणा 5, तो ये कितना हो गया 20। तो 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। देखो आधे घनाभ तो है आपके सामने, देखो 2 5 और 5 है ना, आधे घनाभ तो है आपके सामने, देखो 2 है 5 है और 5 है, आगे बस में। तो कितना हो गया 25, देखो ये कितना हो गया 25 को 2 से गुणा करोगे कितना हो गया 50, 50 घनाभ तो है आपके सामने। अरे बेटा बेटा आपके सामने 50 घनाभ तो है ही है। ठीक है, अब कितने घनाभ और चाहिए ताकि वो एक घन बन जाए, तो कितने घन चाहिए भाई 20। तो इसको देखो आप 20 से गुणा करोगे ना तो कितना हो जाएगा, ये 2 को 5 से करोगे 10, अरे ये 2 जीरो बच गए तो 1000 हो जाएगा ना, तो 1000 घन होता है ना आगे बस में। इसका मतलब 50 घन तो है आपके सामने, 50 घनाभ तो है, इसका मतलब 20 घनाभ की और आवश्यकता चाहिए। अरे बेटा आपके सामने ये कितना हो गया बेटा 50 हो गया, 50 हो गया। अब 50 को किससे गुणा करें, हाँ तो ये एक घन बन जाए, तो किससे गुणा करोगे बेटा, ये 50 घनाभ है आपके सामने, क्या है 50 घनाभ है आपके सामने। तो बेटा 50 को कितने घनाभों से गुणा करें, इसका मतलब है 50 को किससे गुणा करें ताकि एक घन बन जाए, तो इसको 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, 20 घनाभों की आव है ना आवश्यकता आगे होगी पास में। अरे ये है एक संख्या है, इसको घन बनाना है, तो 2 की आवश्यकता और 1 5 की आवश्यकता है, तो कितना हो गया 20 की, तो 20 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी भाई। ठीक है, अरे आगे होगी बात समझ में आपको, अरे नॉर्मल 6 सवाल था यार। तो बेटा आज की क्लास आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है, तो आप जाने से पहले बेटा क्लास को लाइक करके जाओगे भाई, ठीक है भाई, और इसको शेयर भी करके जाओगे। ओके, उम्मीद है ना मेरी बात नहीं टालोगे, आप अच्छे बच्चे हो तो नहीं टालोगे। ठीक है, हाँ भाई, ऐसा तो नहीं है सर हम अपने घर वालों की बात नहीं मानते तो हम आपकी बात क्यों मानेंगे, हाँ पुष्पा राज झुकेगा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है भाई। ठीक है भाई, बाय।